Good evening guys, welcome back to my channel. My name is Daksh and today I am posting a very interesting video. We'll be analyzing all of the Nifty 50 stocks today. This is the part 1 of the video. If you want a second part for this, please make sure you subscribe to the channel and comments में मुझे बताओ if you found the video helpful and if you want a second part. So without any gimmicks, चलो let's get started. ओके गाइस, तो ये रहा एनएससी का डाटा. हमने यहाँ पे सारे 50 स्टॉक्स लोड कर लिए हैं. सो द फर्स्ट टू बीइंग द बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एचडीएफसी बैंक को देखते हैं. यहाँ पे हम सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देते हैं. सो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं. ओके ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स ही है इसका. अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी एक क्रिटिकल पॉइंट पे है. 766 के आसपास ट्रेड कर रहा है. कंटिन्यूस फॉल आया, यहाँ पे रिट्रेस किया एंड उसके बाद फिर एक फॉल. 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं. एक फिब लेवल ड्रॉ करेंगे हम लोग बॉटम से. सो यहाँ कहीं तक अगर हम देखें तो ये 50 to 60% की रेंज में ट्रेड कर रहा है. बट ओवरऑल अगर हम इसको देखें, इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन यहाँ पे, तो बेरिश ही लग रहा है गाइस मुझे तो. एचडीएफसी बैंक इट्स ट्रेडिंग एट 766. यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है. ये रहा 60% का फिब. अगर यहाँ से नीचे रिजेक्शन लेता है मार्केट 1 आवर पे, तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए देखूंगा. इनफैक्ट आई ऑलरेडी हैव शॉर्ट पोजीशन इन एचडीएफसी बैंक. आई शॉर्टेड समवेयर अराउंड हियर. थोड़ा सा मैंने यहाँ भी शॉर्ट किया हुआ है. 1-2 महीने आगे ही कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पुट्स बाय किए हुए हैं. एंड अल्टीमेट टारगेट या तो 747 या फिर 727. तो यहाँ पे तो और तो कुछ नहीं है. बुलिश साइन तो जब तक ये हाई नहीं टेक ओवर होता है या 800 के ऊपर हमें नहीं जाता और मिलता, तो बहुत मुश्किल है इसका. तो चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं. ICICI. ओके, ICICI बैंक. ये रहा वीकली टाइम फ्रेम. ड्राइंग्स थोड़ी सी मैं हटा देता हूँ बट थोड़ी यूज़फुल हैं तो हम रख लेते हैं. ओके, यहाँ पे हटा दो इनको. चलो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसको, सिमिलर पैटर्न इसमें भी देखने को मिल रहा है. अगर इस लो से मैं यहाँ तक फिब ड्रॉ करूँ, इस फिब को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ओके, EMAs भी अभी मैं हटा ही देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे भी फिब से मार्केट ने 60-70% के जोन पे है. 70% इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर एनी फिब लेवल. तो यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है. ICICI बैंक ने इसको 1231 पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है. बट अभी भी ओवरऑल मेरे लिए तो ये बेरिश ही है. अगर लास्ट स्विंग लो से मैं देखूँ, इसका प्राइस एक्शन देखो, तो एक डाउन मूव आया, एक रिट्रेसमेंट मिला, एक डाउन मूव फिर आया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक ब्रेकआउट दिया तो है. बट अभी 60% के ऊपर ही है. अगर 50% के ऊपर जाता है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ, तब हम देखेंगे कुछ. बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं. अगर इस स्विंग से मैं भी फिब ड्रॉ करूँ तो ओके. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंसेप्ट विच इज called as area of confluence. Now this region right here 1266 levels के आसपास 2 important 60% के फिब्स कंसाइड कर रहे हैं. फर्स्टली ये जो स्विंग हाई है इसका हमने फिब ड्रॉ किया, दैट वाज समवेयर अराउंड 1266. एंड सेकेंडली इसको हमने यहाँ से इस स्विंग को हाई से लो तक पकड़ा एंड इसका भी हमें स्विंग यहीं 60% का 1266 लेवल्स के आसपास मिला. तो ये एरिया यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंसेस सपोर्ट लेवल्स फॉल कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. अभी यहाँ से जो भी मूव आएगा, या ऊपर आए या फिर नीचे आए, तो ये काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दे सकता है. बट एज ऑफ नाउ इफ आई वर टू ट्रेड ICICI बैंक, आई वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग पोजिशन ओनली, बिकॉज बैंक निफ्टी वैसे ही बहुत वीक है. काफ़ी अभी इकोनॉमिकली फेस कर रहा है बैंक निफ्टी चैलेंजेस. सो इंपॉर्टेंट लेवल पे है. मंडे को देखो, अगर मार्केट थोड़ा नीचे करता है तो यहाँ तक का टारगेट लिया जा सकता है. बट अल्टीमेटली टारगेट सिट्स एट 1190 फॉर ICICI बैंक. काफ़ी लो हो जाएगा. आई होप यहाँ तक ना आए, बट टेक्निकली तो इतना ही दिख रहा है. ओके, एनीवे मैक्स हेल्थ पे चलते हैं. मैक्स, दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम फॉर मैक्स हेल्थ. मैं पहले भी अपनी इंस्टाग्राम वीडियोज़ में काफ़ी एम्फेसाइज कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर्स के ऊपर. फार्मा सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का. अगर यहाँ पे देखो, अब अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यहाँ से एक हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है. इधर एक ब्रेकआउट देखने को मिला. अब ब्रेकआउट में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है गाइस. थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो प्लीज़ ध्यान से इसको एंड तक ज़रूर देखना. अगर हम यहाँ से देखें, अब इस ब्रेकआउट को नोटिस करो डेली टाइम फ्रेम पे.
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7 कैंडल्स लगातार हमें एक ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली। अगर इसको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो यहाँ पे ये मार्केट मोमेंटम लूज करता गया। मार्केट कभी ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता। अगर कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत जा रहा होता, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया होता, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलता, तो आई वुड हैव लुक्ड इनटू दिस स्टॉक। बट जिस हिसाब से जा रहा था यहाँ पे मार्केट मोमेंटम लूज करता जा रहा था एंड सिग्निफिकेंटली एक डाउन मूव देखने को मिला। एंड नाउ देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट वापस आके फिर इस अपने सपोर्ट लेवल को टैप करे। वेरी हाई चांसेस कि मार्केट अभी 1021 के नीचे अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो दिस वुड बी द इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर मैक्स हेल्थ केयर 950 के आसपास का। सो या सी whenever you see a trend line, it doesn't mean कि अगर प्राइस उसके ऊपर क्लोज हो गया तो इट वुड बी अ ब्रेकआउट ओनली, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। आपको प्राइस एक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस स्टॉक में मैंने आपको क्लियरली बताया यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी वीक हो गया था। सो दैट्स वाई मैक्स हेल्थ इस ट्रेंड लाइन के अभी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। बट अगर फार्मा सेक्टर बुलिशनेस दिखाता है तो मे भी थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करे। अगर यहाँ से मैं एक फिप ड्रॉ करता तो यहाँ कहीं सपोर्ट होता, देन शायद घूम जाए। बट एनीवे अभी के लिए मुझे इसका प्राइस एक्शन नहीं ठीक लग रहा, तो आई विल इग्नोर द स्टॉक। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, इन्फी एंड रिलायंस। इन्फी पे भी ये तो काफ़ी मुझे बेरिश ही लग रहा है। यहाँ से डाउन मूव रिट्रेसमेंट, डाउन मूव रिट्रेसमेंट, तो विल जस्ट इग्नोर दिस वन। रिलायंस, भारती एयरटेल, ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नो इट्स नॉट दिस वन। रिलायंस कहाँ गया भाई? ये रहा, ओके। सो ये रहा रिलायंस का स्टॉक। यहाँ पे भी देखो सेम मोमेंटम, जैसे मैंने अभी उस लास्ट मैक्स हेल्थ था शायद वो, उसका ब्रेकआउट का बात किया। अभी यहाँ पे आप देखो स्ट्रेट कैंडल्स देखने को मिली हमें ग्रीन पे ग्रीन। मार्केट जब भी जाता है एक लैडर की तरह जाता है। वेट लेट मी जस्ट शो यू। अगर हम देखें इसको, अगर प्राइस ऐसे 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 करके कहीं जा रहा होता तो हमें क्लियरली एक बुलिश मोमेंटम एस्टैब्लिश होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे जब देखो एक स्ट्रेट मूव, एलिवेटर मूव इसको मैं बोलता हूँ, यहाँ से बिल्कुल सीधा मार्केट गया एंड उसके बाद सीधा पूरा मूव इसने रेज कर दिया। ये इस तरह के मूव सस्टेनेबल नहीं होते हैं एंड दैट्स वाई आई डोंट लाइक टू ट्रेड सच ब्रेकआउट्स। अगर आप देखो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट बना था इस स्टॉक में, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ये वहीं पे आगे हिट किया, पूरा मूव इसने रेज कर दिया। सो दैट्स वाई प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अभी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस डाउन मूव के बाद, तो ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया है इस डाउन मूव के बाद, तो आई वुड कंसिडर दिस एज अ रिट्रेसमेंट। वापस आ सकता है ये इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने, उसके बाद में भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के कंसोलिडेशन करके ये ऊपर जाना शुरू करे। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा बेरिश व्यू रहेगा रिलायंस के लिए, बट विल सी अगर कुछ और मोमेंटम आता है तो आई विल अपडेट यू गाइस। ओके, भारती एयरटेल एंड ITC। भारती थोड़ा मैं जल्दी करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का भी। बट आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके मैं आपको समझा सकूँ चीज़ें, तो ध्यान से ज़रूर देखना इस वीडियो को, आराम से देखना, जल्दबाजी में मत देखना। सो एनीवे दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम फॉर भारती एयरटेल। अब यहाँ पे भी आप सिमिलरली देखो भारती एयरटेल पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, मोनोपोली है इस स्टॉक की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंड फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। बट टेक्निकली देख लेते हैं। ओके, सो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन फेस करता हुआ जा रहा है एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से हम एक फिप ड्रॉ करेंगे इसका। ओके, 30% के आसपास है मार्केट, एक बार 50 या 60% के आसपास आने दो, फिर देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ से तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रेकआउट करने का भी कुछ सिनेरियो है। अगर ये करता है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट दिस, बट ये मैं अपनी वॉच लिस्ट पे भी ज़रूर ऐड करूँगा भारती एयरटेल। अभी तो इसने रिजेक्शन ले लिया, नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1826 के आसपास देखेंगे एंड अगर वहाँ से कहीं सपोर्ट लेके हमें ऊपर जाता वो दिखता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से हमें ये अच्छा मोमेंटम ऑल टाइम हाई तक दे सकता है। फंडामेंटली दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। ओके, सो लेट्स गो ITC एंड विप्रो। ठीक है, ITC, ओके, ITC तो काफ़ी ज़्यादा वेल दिस मूव इज़ जस्टिफाइड क्योंकि मोस्टली सिगरेट बिजनेस है इनका, रेवेन्यू वहाँ से आता है एंड सिगरेट्स पे काफ़ी हेवी इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट ने, अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं, तो दैट जस्टिफाइज दिस मूव। 14% का मूव्स इन अ सिंगल वीक। आई एम ऑल्सो वॉचिंग दिस स्टॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक आई ड्रू दिस पैटर्न इन 2025 एंड उसके बाद तो आई फॉरगॉट टू वॉच इट एंड काफ़ी ये तो बेरिश चल रहा है। फंडामेंटली भी इतना नहीं है क्योंकि रेवेन्यू जो इनका है दैट्स नॉट इन प्लेस राइट नाउ
रेवेन्यू जो सीन है रेवेन्यू का इनका अभी नहीं है इतना सॉर्टेड, सो यहाँ कहीं एक टेम्परेरी सपोर्ट है, बट जिस हिसाब से ये मूव आया है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन आया है, आई थिंक एक बार ऑल टाइम लो तक जाएगा ये अराउंड 290 लेवल्स तक। कुछ खास मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, ना प्राइस एक्शन बन रहा है, तो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। विप्रो M&M, विप्रो भी कुछ खास नहीं कर रहा। विप्रो इज डूइंग नथिंग एल्स, नथिंग मच। यहाँ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है विप्रो का। देखिए हम यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्ट किया रिस्पेक्ट किया मार्केट ने इस लेवल को, बट अगर प्राइस एक्शन देखो तो एक डाउन मूव मिला, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, इस ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेकडाउन के बाद एक डाउन मूव, एक W पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली। और बड़ी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मंथली क्लोजिंग देखते हैं इसका कैसे होता है, उसके बाद इसको प्लान करते हैं। मे बी कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, क्योंकि सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है, तो मे बी कुछ इंटरेस्टिंग एक आधा हमें मूव मिल जाए यहाँ पे। अगर मैं इस मूव को देखूँ एंड अगर इस मूव को यहाँ से यहाँ तक देखें तो 50% 222 देखते हैं, एक बार मंथली क्लोजिंग देखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मिलती है तो 222 या फिर 231 तक आ सकता है ये रिट्रेस करने, मूव कुछ मिल सकता है विप्रो में। ओके M&M पता नहीं कहाँ रखा है, ये रहा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी वन ऑफ द मोनोपोली ऑटोमोबाइल कंपनी है, एंड एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, इसका रिस्पेक्ट कर रहा है ये डेली टाइम फ्रेम पे भी। बट यहाँ पे अगर देखो इसको तो एक ब्रेकडाउन जैसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी। अगर थोड़ा सा और इसको ढंग से देखें तो ये रफली एक डाउन मूव, एक फ्लैग एंड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल रहा है। मे बी तो इस लो तक मे बी आ सकता है एक बार। M&M टेक्निकली नहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी। एक यहाँ से देखो इस हाई से एक डाउन मूव, देन आई थिंक ये 60% के आसपास लेवल होगा, 60 और 70 है, ठीक है, दैट्स फाइन। यहाँ से नीचे फिर एक नीचे का मूव यहाँ से भी, तो ये तो अभी बेरिश ही लग रहा है। देखेंगे इसको एक बार दोबारा इस ट्रेंड यहाँ से टच करके, अगर एक W पैटर्न बनता है उसके बाद विल लुक इनटू द स्टॉक। दिस इज़ अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, देखेंगे इसको बाद में, बट टेक्निकली तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। SBI सन फार्मा, SBI तो काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा। SBI, अरे यार नेट को क्या हो गया। SBI यहाँ से खोल लेते हैं। ओके SBI ने यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। SBI ने तो 6.6% का डंप फॉलोड बाय 4.5% डंप, 10% तो डंप कर ही दिया इसने। कुछ खास नहीं दिख रहा है SBI भी गाइस, ये टाइम लेगा थोड़ा रिकवर करने में। काफ़ी ज़्यादा बेरिश है ये एक्चुअली। कैंडल्स का साइज़ देखो आप, यहाँ पे 3 लगातार बेरिश कैंडल्स हमें देखने को मिली। 1100 से गिर के 950 के आसपास आ गया, तो ये अराउंड 10-15% का फॉल इसने दिखाया है। कितना है ये, हाँ वही 15% के आसपास। नॉट लुकिंग गुड। यहाँ पे एक सपोर्ट है डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक जिस हिसाब का मोमेंटम है इट विल होल्ड दिस सपोर्ट। थोड़ा सा और नीचे हम प्लान कर सकते हैं इसको। अल्टीमेटली ये मूव हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 50% का लेवल जो है, अगर यहाँ पे इसने होल्ड करके यू कैंडल बनाया तो काफ़ी अच्छा होगा SBI के लिए। नहीं तो एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन वुड बी अराउंड 890 to 891 लेवल्स। वॉच दिस लेवल फॉर SBI। एंड यहाँ पे एक रिसेंट हमारा स्विंग हाई भी है, तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल। मे बी अगर यहीं कहीं सस्टेन करता है इसके नीचे SBI, तो हमें ये लेवल बहुत जल्दी आता हुआ दिख सकता है। So yes, that's that for SBI. Sun Pharma, Axis Bank. Okay, Sun Pharma, one of the Sun Pharma guys मैंने अपनी रील में भी मेंशन किया था। I mentioned it somewhere around here 1800 के आसपास। काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है इसने, रिटेस्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। लेट्स सी इफ इट होल्ड्स। अगर यहाँ से नीचे जाता है फिर हम विथड्रॉ करके देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में। अगर यहाँ से एक बाउंस दिखाता है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है ये कुछ खास। यहाँ से अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा टर्न होता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेट कर सकता है कुछ टाइम, बट बेरिश तो नहीं हूँ मैं इसमें, बट आई एम न्यूट्रल टुवर्ड्स द स्टॉक। कुछ खास नहीं है अभी इसमें करने को। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस देखना है या फिर इफ़ यू वांट मी टू एनालाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। ओके सन फार्मा डन, एक्सिस बैंक, देन TCS।
ओके फिब ओके, सो दिस इज़ द 4 आवर टाइम फ्रेम इसका। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है एक्चुअली एक्सिस बैंक ने। ये लास्ट वीकली कैंडल को ऑब्लिटरेट कर दी है एक्सिस बैंक ने, विच इज़ अ गुड साइन। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली 60% के आसपास थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया एंड एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। लास्ट 4 आवर की कैंडल वाज वेरी बुलिश, बट अभी भी है बेरिश ही है। कोई बुलिश ट्रेड्स तो मैं अभी नहीं देखूंगा जब तक ये लास्ट स्विंग हाई ऑब्लिटरेट नहीं करता अराउंड 1307। सो फॉर मी इट्स इन अ नो ट्रेडिंग जोन, बट अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ से एक ट्रेड बन तो सकता है इसमें, बट बैंक निफ्टी का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर यहाँ से एक यू टर्न आया मार्केट में, अभी नहीं ड्रॉ करेंगे हम इसको, अगर यहाँ से एक यू टर्न आया मार्केट में तो ये 70% के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अराउंड 24 और सॉरी अराउंड 1206, एंड उसके इमीडिएटली नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। सो दैट्स दैट फॉर एक्सिस बैंक। अगर ऊपर निकलता है तो आई वुड इग्नोर इट बिकॉज बैंक निफ्टी अभी मेरे को इतना बुलिश नहीं लग रहा है। तो यस, मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा, बट ये कैंडल डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बनाया इसने। ओके, TCS इटर्नल LNT, TCS भी काफ़ी मुझे बेरिश लग रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है भाई इसमें भी करने को। एक अल्टीमेट भी अगर हम फिब लेवल देखें यहाँ से इतना बड़ा, तो वो 70% का लेवल थोड़ा नीचे है अभी। मे बी थोड़ा सा एक और फॉल देखने को मिले। ये काफ़ी फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक फॉल, अगेन अ रिट्रेसमेंट, अगेन अ फॉल, रिट्रेसमेंट। मे बी ये तो एक कंटिन्यूशन में यहाँ तक आ सकता है आसानी से 2175 तक। दैट्स दैट फॉर TCS गाइस। TCS हो गया। इटर्नल LNT मारुति, इटर्नल लिमिटेड। ओके, इटर्नल वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम पैटर्न है, एक डाउन मूव, अ कंसोलिडेशन, अ डाउन मूव एंड अगेन अ कंसोलिडेशन। ये आ सकता है वापस इस लेवल्स के आसपास 216 तक, एक W पैटर्न बना के फिर मे बी एक अप मूव दिखा सकता है, बट अभी तो नो ट्रेडिंग जोन में है ये। यस भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर इसको आप यहाँ से भी देखो तो इसने ये भी ब्रेक डाउन दिया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी जितना स्टीप मूव होता है उतना क्विक ब्रेक डाउन आता है, जितना ही स्टीप जितना ही स्टीप ट्रेंड लाइन बनेगा। अगर यहाँ कहीं होता तो बात अलग होती, बट ये है यार, एक मूव जो डाउनवर्ड था ये भी काफ़ी स्टीप था, तो ये एक लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद देखेंगे उसको। इटर्नल डन, देन LNT एंड मारुति। LNT हुआ नहीं ना अभी, LNT। Okay, LNT guys, LNT is one of my favorite stocks. For those of you who don't know, I bought LNTs in COVID. तब से इसको होल्ड किया हुआ है मैंने। I think I bought this stock somewhere around नहीं, I think I bought it somewhere around 1287. Yes, basically मैंने सेगमेंट्स में बाय किया था इस स्टॉक को। आई थिंक 1287 के आसपास ही पोजीशंस है मेरे पास इसमें, एंड यहाँ कहीं भी हमने बाई किया हुआ है इसको। तो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक। अच्छा रिटर्न मिला है हमें LNT में, एंड फंडामेंटली दिस स्टॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है इसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में। गवर्नमेंट के साथ अच्छे टेंडर्स हैं स्टॉक के। आई डेफिनेटली बी मेकिंग एन इन्फॉर्मेशनल रील ऑन दिस स्टॉक। अभी तो कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है ये, एंड नथिंग मच इज़ हैपनिंग। अभी तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है पूरा इसने। यहाँ पे देखो, अगर आप कोई प्राइस एक्शन ढंग से नहीं फॉलो हो रहा है, सो विल जस्ट इग्नोर दिस फॉर नाउ। बट वैसे काफ़ी बुलिश है ये, मे बी थोड़ा सा इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। सो नथिंग मच विद LNT राइट नाउ। मारुति, ओके, अनदर ऑटोमोबाइल स्टॉक। मारुति भी बेरिश लग रहा है हमें। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बेरिश प्राइस एक्शन है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ओके, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें। यहाँ पे अगर हम देखें सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, ब्रेकडाउन दिख रहा है गाइज। अभी यहाँ से ऊपर जाना तो इसका बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ तक एक W पैटर्न ये बनाता है उसके बाद वी कैन प्लान इट। सो येस, मोस्टली तो देखो सारे स्टॉक्स अभी के लिए नेगेटिव ही दिख रहे हैं। थोड़े बहुत हमें सेंटिमेंट ही नेगेटिव है मार्केट का, तो आई मीन व्हाट कैन वी डू, बट स्टिल वी आर लुकिंग कि कोई अच्छा ट्रेड अगर मिल जाए तो शॉर्ट ट्रेड इसमें ज़रूर बनेगा मारुति में। यहाँ तक हम ले सकते हैं TPs का।
सो I'll be putting it in my watch list also मारुति को. ये स्ट्रॉन्ग अच्छा लग रहा है ये. एंड यहाँ पे अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिलता है, इसके नीचे अगर एक अच्छा क्लोज करता है, फिर मैं फिब लगा के एटलीस्ट यहाँ तक का टीपी तो ले ही सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज श्रीराम फाइनेंस. ओके, श्रीराम फाइनेंस. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे. ओके, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल ट्रेंड लाइन. यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें. ये ट्रेंड लाइन दिस हैजंट बीन ब्रोकन सिंस November 2025. डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है. यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक यहाँ तक का टीपी दिया जा सकता है. अगर फिर भी मैं एक बार लगा के देखूँ. ओके, यहाँ 60% तक का 974 का यहाँ पे एक बाय बन सकता है. अगर इसके ऊपर ही जाता है तो आई विल बी लुकिंग इट फॉर, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है. लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज दिया था इसने 4 टाइम फ्रेम पे. सो यस, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है. हॉस्पिटल ट्रेंड, अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. फार्मा सेक्टर में गाइज मैं वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस मार्केट क्रैश में. मैं मेरी काफ़ी इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी रील्स में मैंने पोस्ट किए हैं काफ़ी फार्मा स्टॉक्स. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल तो लेट मी नो, आपको अगर कुछ उसमें से बेनिफिशियल लगता है तो. ये लास्ट हाई था इसका एंड अभी तो काफ़ी ऊपर जा रहा है ये. डेली टाइम फ्रेम पे मिनट. ओके, सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम एंड यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है. थोड़े से और इसको. ओके, यहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है इसका. लेट्स सी अगर इसके ऊपर हमें कोई ब्रेकआउट मिलता है तो इट्स सुपर बुलिश राइट नाउ. फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे हॉस्पिटल्स के. तो यहाँ से फिर हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे. आई थिंक इसको भी मैंने काफ़ी बार एनालाइज किया. अगर आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव, देन अगेन. तो ये रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं स्टॉक्स में जो बन जाते हैं. तो ये आई रियली लाइक टू ट्रेड दीज पैटर्न्स बिकॉज इसमें तो आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि दिस हैज़ हैपेंड बिफोर, दिस कुड हैपन अगेन. 2-3 बार अगर सेम पैटर्न से आपको सेम प्राइस एक्शन से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो दिस बिकम्स रियली गुड. सो यस, राइट नाउ यहाँ पे ये इस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है. ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है. थोड़ा सा जल्दी रैप अप करते हैं, हम इस वीडियो को लंबा बन रहा है. सो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर हम देखेंगे इसको. बट अपोलो हॉस्पिटल्स इज लुकिंग वेरी गुड. ट्रेंड टाटा स्टील. ओके, ट्रेंड. ओके, ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा बेरिश ही है ये. काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी दिया है इस स्टॉक ने. यहाँ से अगर इतनी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है इसकी. देखो एक और चीज़, अगर आप ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते भी हो तो आपका फोकस शुड नॉट बी टू ड्रॉ द आइडियल ट्रेंड लाइन कि आपको एक सीधी ट्रेंड लाइन चाहिए. अगर मैं भी ट्रेंड लाइन भी देखूँ, इसके ऊपर एक फेक आउट मिला, यहाँ पे फिर एक फेक आउट मिला, तो अ ट्रेंड लाइन इन स्टॉक्स इज नेवर परफेक्ट. यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द मैक्सिमम पॉइंट्स. दैट्स व्हाट आई फॉलो. आपको यहाँ से एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे चलो फेक आउट मिला, यहाँ पे एक फेक आउट मिला. अब यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने. यहाँ पे आके अप मूव दिया, देन अगेन एन अप मूव. तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन. अभी इससे डेफिनेटली ब्रेकआउट मिला है बट इट्स टू अर्ली. वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. काफ़ी बुलिश था स्टॉक काफ़ी टाइम से. अगर यहाँ से हम एक मूव देखें इसका, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी. ओके, सो दिस वाज अ वेरी क्रूशियल लेवल, 60% का फिब लेवल. यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है. अगर ये सस्टेन करता है एक और वीक में इसको देखूंगा, देन आई विल डेफिनेटली बी एडिंग दिस टू माय स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. यहाँ पे एक डबल होने का अपॉर्चुनिटी रहेगा इसका. अगर वीकली क्लोजिंग हमें इस हाई के ऊपर मिल जाती है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक है. इस ट्रेंड को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो. ट्रेंड इज़ अ वेरी गुड स्टॉक. टाटा स्टील, देन एनटीपीसी. टाटा स्टील कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये चार्ट नहीं लोड हो पा रहा. एनटीपीसी देख लेते. पीसी का एरा डेली टाइम फ्रेम. ओके, दिस सीम्स मोर ऑफ लाइक अ रिट्रेसमेंट. दिस वाज अ क्वाइट गुड मूव. ओके, 50% का लेवल थोड़ा नीचे है अभी, तो आई विल वेट फॉर दिस लेवल. दिस इज
ऑल्सो वेरी क्रूशल लेवल, तो नथिंग एज मच यहाँ पे कुछ है नहीं भी खास ट्रेड करने को, बहुत चॉपी NTPC, और नीचे जा सकता है। वॉच आउट दिस फिब लेवल 383 के आसपास का। NTPC के बाद हिंडाल्को पावर ग्रिड, हिंडाल्को इज़ लुकिंग वेरी गुड, इसको भी हमने काफ़ी दिन से नहीं वॉच किया। ओके यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मूव मिला हमें, यहाँ पे एक धीरे धीरे हाइज बनाता जा रहा है मार्केट, हायर हाइज बन रहे हैं यहाँ पे, हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, तो ओके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके ये ऊपर जाता जा रहा है यहाँ से, ठीक है, दैट्स नाइस। इस चैनल के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं हिंडाल्को को। ओके हिंडाल्को को भी गाइस वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ट्रेंट, हिंडाल्को, देन 2 स्टॉक्स और मैंने दिए हैं, मेरे को खुद वीडियो पीछे जाके देखनी पड़ेगी, बट एनीवे ट्रेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेट मी सी, ट्रेंट था ना आई गेस, यस ट्रेंट था। अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा दिख रहा था, अपोलो हॉस्पिटल्स वाज गुड। ओके बजाज फाइनेंस, देन कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, गाइस बजाज फाइनेंस में भी आज सच अभी कुछ नहीं दिख रहा। दिस इज़ द 4 टाइम फ्रेम, एक बेरिश मूव मिला है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कह लो, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे नीचे की तरफ तो ये लो डेफिनेटली आएगा, एंड अल्टीमेटली ये गैप फिल करने के लिए 860 लेवल्स तक भी आ सकता है। आई थिंक एक फिब लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली 60% हमारे गैप के आसपास ही है, तो दिस वुड बी अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर बजाज फाइनेंस। यहाँ से हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, यहाँ से मैं खुद देखूंगा बाइंग के लिए। ओके द नेक्स्ट वन इज़ कोल इंडिया। ओके सो विल जस्ट रैप अप द वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया इसको, आई थिंक 30-40 मिनट्स हो गए होंगे। ओके कोल इंडिया थोड़ा चॉपी लग रहा है, यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव मिला, अभी रिट्रेस कर रहा है करंटली, एक और ब्रेकआउट पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा चॉपी है मार्केट, सिमिलर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट एस्टैब्लिश कर लिया है इसने, आई थिंक 50% फिब के आसपास होगा कोल इंडिया, 60%, 50 to 60% के बीच में अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अच्छी कैंडल मिलती है तो विल बी वॉचिंग कोल इंडिया। एक टाटा स्टील लोड होना रह गया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ओके ओके टाटा स्टील, यहाँ से एक मोमेंटम दिया टाटा स्टील ने हाई तक, 50% पे एग्जैक्टली टैप किया एंड वहाँ से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। नो ट्रेडिंग जोन में है गाइस, यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा फिर देखेंगे हम, नहीं तो ये यहाँ तक दोबारा आ सकता है। ओके सो आई थिंक हमने 20-25 स्टॉक्स कवर कर लिए हैं। अब मुझे जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस वीडियो, and do subscribe and comment down your views, and let me know if you want a part 2 for this video. I hope you liked the video. Don't forget to like and subscribe the channel guys, it takes a lot of effort to make such videos and edit such videos. Have a good day.